हेलो बच्चों, बायोकेम विथ विशाल में आपका स्वागत है। हम विशाल सर आप लोगों को क्लास 12th का जेनेटिक्स बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ा रहे थे। हम लोग इसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ लिए हैं, अब इसमें आगे पढ़ेंगे। इन सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 15 अगस्त है, इसलिए हम आप लोगों को विश कर रहे हैं। आप लोग ये वीडियो देखेंगे, कितने स्टूडेंट तो आज ही देखेंगे, ना जाने कितने कब देखेंगे, तो उन सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक्स में हम लोग पढ़े थे कि जेनेटिक्स क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, मेंडल्स लॉ क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ और उसका एक्सेप्शन क्या था। हमने फर्स्ट लॉ का एक्सेप्शन पढ़ लिया था, को डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकंड लॉ का और थर्ड लॉ का एक्सेप्शन पढ़ना था, तो उसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे हमें पढ़ना है। आज हम आपको आज की वीडियो में क्लियर बताएंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे हम ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करते हैं, और क्या ब्लड ग्रुप पॉजिटिव निगेटिव क्यों कहते हैं, ब्लड को बैंक में कैसे रखते हैं, पूरी ब्लड के बारे में A to Z नॉलेज हम आज आपको दे देंगे। ठीक, तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक्स है जो हमें अच्छे से आना चाहिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स के हमारे आज के लेक्चर को। तो हमारा आज के जेनेटिक्स में लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक क्या है रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या है भाई? रेसिप्रोकल क्रॉस। एग्जाम में इसका एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो। नीट के एग्जाम में मैक्सिमम, BHU में भी आते हैं, पर नीट में ज़्यादातर इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, आइए ये जाने। तो यह एक ऐसा क्रॉस होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस, ये एक ऐसा क्रॉस है जिसमें एक क्रॉस में एक को फीमेल दूसरे को मेल मान ले, और ठीक दूसरे क्रॉस में उनकी अदला बदली करा दे, यानी जिनको मेल माने थे उनको फीमेल, इसको मेल मान दे। तो ऐसे क्रॉस को रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। मतलब कि जैसे आप पढ़ कर के आए हैं मेंडल फर्स्ट लॉ, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करवा दिए, तो F1 जनरेशन में ये बन गया। ठीक, तो ये हम क्या कह रहे हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस ऐसा क्रॉस होता है कि इसमें यहां इसको मेल मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, मेल, और इसको क्या मान रहे हैं, फीमेल मान रहे हैं। ठीक, अब इसी के जनरेशन के आगे फिर से अगर हम मान लीजिए ऐसे क्रॉस, ये फर्स्ट ला नहीं है, फिर से नीचे क्रॉस कर रहे हैं, तो यहां इसको मेल माने थे, अब इसको क्या मान लेंगे, फीमेल मान लेंगे, और इसे क्या मान लेंगे, मेल। तो ऐसे क्रॉस को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस। मतलब ऐसा क्रॉस जिसमें एक को मेल दूसरे को फीमेल मान ले, फिर ठीक उसी के बाद उसी क्रॉस में उस जिसको मेल माने थे उसको फीमेल, दूसरे को मेल मान ले, मतलब अदला बदली चेंज करवा दे, तो उस क्रॉस को रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। क्लियर? कि जिसको मेल माने थे और जिसको फीमेल मानने थे, अगले क्रॉस में उसी को बदल देंगे, मेल फीमेल उल्टा कर देंगे। और रेसिप्रोकल क्रॉस के वजह से कभी कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। मतलब यहां मेल मानो यहां फीमेल मानो, या यहां मेल मानो यहां फीमेल मानो, कभी कोई डाउट नहीं होता। किसी को कुछ भी माना जा सकता है। आपका मन करे तो इसे मेल मानिए, आपका मन करे तो इसे फीमेल मानिए, किसी से कोई दिक्कत नहीं होता, यानी रेसिप्रोकल क्रॉस से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन एक जगह इससे प्रॉब्लम होता है, और वही होता है, उसका एग्जाम्पल है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये अच्छे से याद रखिएगा कि रेसिप्रोकल क्रॉस से कहीं दिक्कत नहीं आता, लेकिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के केस में अगर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है तो जिसको मेल माना गया है, जिसे फीमेल माना गया है, उसी को आपको मानना पड़ेगा। अगर आप मेल को फीमेल, फीमेल को मेल बना दिए तो इस इनहेरिटेंस में गड़बड़ी आ जाएगी, और ये आपको पढ़ेंगे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि रेसिप्रोकल क्रॉस की वजह से कहां दिक्कतें आती हैं, कहां गड़बड़ी होती है, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में। इसके अलावा और कहीं भी मेंडल्स के तीनों लॉ में या कहीं भी कोई क्रॉस कराएंगे तो किसी भी मेल किसी भी फीमेल मान सकते हैं, पर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में ऐसा नहीं है। ठीक, तो आपको अब क्लियर हो गया कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। अब देखो, हमें एक टॉपिक है जिसको पढ़ना है, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म, है ना। आओ देखते हैं कि मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है। मल्टीपल एलिलिज्म या मल्टीपल एलील्स, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर बच्चे के लिए, चाहे वो बोर्ड का स्टूडेंट हो चाहे वो प्रिपरेटरी एग्जाम का स्टूडेंट है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है
है ना। मल्टीपल एलील्स क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है ढेर सारे। एलील हम बताए थे, एलील्स क्या कहते विपरीत लक्षणों के जोड़े को एलील कहते हैं। कहते अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम विच प्रेजेंट अल्टरनेटिव साइट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मतलब ऐसे क्रोमोसोम जो देखने में एक जैसे दिखे और ठीक उसके सामने अगर वो कोई कैरेक्टर हो तो उसको एलील्स कहते हैं। जैसे ये लंबा बौना है, एक दूसरे के विपरीत, अपोजिट, तो वही कह रहे हैं विपरीत लक्षणों के जोड़े को एलील कहते हैं। तो मल्टीपल एलील का मतलब क्या होता है? देखिए क्या होता है कि नॉर्मली आप जानते हैं कि एक कैरेक्टर को एक पेयर जीन डिसाइड करता है। जैसे टॉल, तो टॉल एक कैरेक्टर है तो इसको कौन डिसाइड करता है? कैपिटल टी, कैपिटल टी। उसी तरह ड्वार्फ, ड्वार्फ इसको भी एक डिसाइड करेगा, स्मॉल टी, स्मॉल टी, है ना। अब उसी तरह सीड का कलर भी हो गया, इसको भी एक हो गया। सीड कलर में कौन डोमिनेंट था भाई? येलो, वाई वाई, ठीक। तो किसी एक कैरेक्टर को कितने पेयर कितना एलील्स डिसाइड करता है? एक पेयर, है ना। तो नॉर्मली किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी लक्षण को एक जोड़े, एक पेयर एलील के द्वारा या दो जीन के द्वारा, पेयर में दो होता है, दो जीन के द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक। किसी भी कैरेक्टर को कितने जीन से डिसाइड करते हैं? दो या एक पेयर एलील। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी कैरेक्टर को एक पेयर से अधिक, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर के जीन मिल करके डिसाइड करते हैं, तो उसी को मल्टीपल एलील्स कहते हैं। मतलब ऐसा लक्षण जो दो या दो से अधिक पेयर से, दो या दो से अधिक एलील से डिसाइड हो तो उसको मल्टीपल एलील्स कहते हैं। तो आप मल्टीपल एलील्स का डेफिनेशन क्या देंगे कि मल्टीपल एलील्स मतलब जब कोई कैरेक्टर या जब कोई लक्षण दो या दो से अधिक एलील से निर्धारित हो, डिसाइड किया जाए, तो उसे मल्टीपल एलील्स कहते हैं। क्लियर? जब कोई कैरेक्टर या जब कोई लक्षण दो या दो से अधिक एलील से डिसाइड हो, निर्धारित हो, तो उसको मल्टीपल एलील कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप, याद रहे ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ये एग्जाम्पल ही तो इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप एक मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है, ये 3 एलील से डिसाइड होता है। हाँ, याद रखिएगा कि ह्यूमन का ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है, ये 3 एलील से डिसाइड होता है। और अदर एग्जाम्पल है रैबिट कोट कलर। रैबिट कोट कलर, कोट कलर मतलब स्किन का कलर होता है। और रैबिट के कोट कलर की बात करें तो ये 4 एलील से डिसाइड होता है। मतलब ये 4 पेयर से, ये 3 पेयर से। तो क्या कह रहे हैं, ऐसा कैरेक्टर जो 1 से अधिक पेयर के एलील से या 1 से अधिक पेयर के क्रोमोसोम से डिसाइड हो तो उसको मल्टीपल एलील्स कहते हैं। इसका एग्जांपल ह्यूमन का ब्लड ग्रुप होता है और रैबिट का कोट कलर होता है। तो ये हमें नहीं पढ़ना है, ये बस एंट्रेंस एग्जाम के बच्चे नाम याद रखेंगे। हमें पढ़ना है कि ह्यूमन का ब्लड ग्रुप, हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ह्यूमन का ब्लड ग्रुप क्या है, कैसे है, और वही पढ़ना है। अब आइए ह्यूमन के ब्लड ग्रुप को पढ़ते हैं। देखो ह्यूमन ब्लड ग्रुप, तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप यानी हम अपने ब्लड ग्रुप की बात करें तो आज तो आपको पता है कि हम लोगों में 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी एंड ओ। ठीक, शुरू में ऐसा कुछ नहीं था। शुरू में क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। क्या था? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक। तो इन्होंने, कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने ही ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी, पहले इतना याद रखना। ठीक, तो शुरू में हमें ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ पता नहीं था। तो एक साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने देखा और इन्होंने बताया कि ह्यूमन के ब्लड ग्रुप में 2 तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। क्या बताया? ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप में कितने तरीके के? 2 तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, जो एक को कहते हैं एंटीजन, दूसरे को कहते हैं एंटीबॉडी। ठीक,
क्या कह रहे हैं, कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या बताया कि ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप में दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। याद रहे, ये प्रोटीन्स है, दो तरीके के प्रोटीन्स होता है, एक एंटीजन एक एंटीबॉडी। और याद रहे एंटीजन जो होता है वो उन्होंने बताया कि आरबीसी के सरफेस पे होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कहां होता है, कहां होता है, याद रखिएगा कि एंटीजन जो होता है वो आरबीसी के सरफेस पे होता है और एंटीबॉडी ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, डिसॉल्व, प्लाज्मा में घुला होता है। ठीक, इन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि एंटीजन की अगर बात करते हैं तो एंटीजन ए और बी होता है और एंटीबॉडी की बात करते हैं तो वो ए और बी होता है। याद रहे एंटीजन्स को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से। हम क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर जिनको नोबेल प्राइज मिला है, इन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की और बताया कि ह्यूमन में के ब्लड ग्रुप में दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, एक एंटीजेंस एक एंटीबॉडी। एंटीजेंस जो होता है वो आरबीसी के सरफेस पे होता है, एंटीबॉडी जो होता है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। एंटीजेंस में ए और बी आता है, एंटीबॉडी में स्मॉल ए स्मॉल बी आता है। ठीक, तो इन्होंने और इसके बेसिस पे ब्लड ग्रुप बनाया गया। तो जब इसके बेसिस पे ब्लड ग्रुप बनाया गया, एक छोटी सी बात तो याद रखिए, तो क्लियर हुआ कि तीन ही ब्लड ग्रुप बनाए। एंटीजन अगर है तो ए, नहीं है तो दूसरा वाला है तो बी और कुछ नहीं है तो ओ। क्या बना, तीन ब्लड ग्रुप, ए बी ओ। तो इन तीन ब्लड ग्रुप को ध्यान में रख करके हम ब्लड लोगों में डोनेट करते थे, फिर भी लोग मर जाते थे। तब जाकर के पता चला कि एक और ब्लड ग्रुप है जिसको हम ए बी कहते हैं, जो कि आपका को डोमिनेंस का एग्जाम्पल था। तब जाके क्लियर हुआ कि ह्यूमन के ब्लड ग्रुप में कितना होता है, चार, ए बी ओ ए बी। और याद रहे ए बी ओ के डिस्कवरर लैंडस्टीनर है पर ए बी को इन्होंने नहीं खोजा है। क्लियर रखिएगा, ए बी ब्लड ग्रुप को दो साइंटिस्टों ने मिल करके खोजा और सबसे लास्ट में ए बी का डिस्कवरी हुआ था। और इसके डिस्कवर करने वाले कौन है, स्ट्रैनली और डी कास्टेलो। स्ट्रैनली और डी कास्टेलो, याद रखिएगा ए बी ब्लड ग्रुप। तो ये आगे की बात है। तो अब जाकर के देखा गया कि जब एंटीजन दो है और एंटीबॉडी भी दो है तो इसके बेसिस पे सेट किया गया कि जो चार तरीके का ब्लड ग्रुप है ए बी ओ ए बी, किसमें कौन सा एंटीजन होता है और किसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है और इसका एलील्स कैसे बनता है। तो इसका तीन एलील्स कैसा होगा, देखिए आई हम एलील को दिखा रहे हैं, आई ए ये एक एलील हो गया, दूसरा आई बी ये सेकंड एलील हो गया और तीसरा आई ओ। और यही हम बात बोले कि ह्यूमन के ब्लड ग्रुप कितने पेयर के एलील से डिसाइड होते हैं, 3। तो यही 3 पेयर है, आई ए आई बी आई ओ। तो इन तीनों पेयर से डिसाइड होता है, इसी की वजह से ह्यूमन का ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है। अब हम आपको बताएंगे कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी होता है और हम किसको ब्लड दे सकते हैं, किसको ब्लड नहीं दे सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए हम बता रहे हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, कौन सा एंटीजन कौन सा एंटीबॉडी। कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये एंटीजन एंटीबॉडी है क्यों, इसका यूज क्या है, किस काम में आता है। तो सबसे पहले एंटीजन एंटीबॉडी इसी के बेसिस पे हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं, इसी के बेसिस पे। और हम आपको क्लियर समझाएंगे कि हम किसको ब्लड दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं और क्यों दे सकते हैं और क्या गड़बड़ी आता है कि नहीं दे सकते, उसके लिए समझना होगा। तो सबसे पहले अगर हम ब्लड ग्रुप ए की बात करें, कौन सा ब्लड ग्रुप ए, तो ए में एंटीजन क्या होता है, ए होता है पर एंटीबॉडी बी होता है। क्लियर रखिएगा। अब दूसरा ब्लड ग्रुप हम बी की बात करें तो एंटीजन क्या होता है, बी होता है पर एंटीबॉडी क्या होता है, ए होता है। और तीसरा ए बी की बात करें तो दोनों होता है, ए बी दोनों होता है और यहां पर नन होता ही नहीं है। और चौथा लास्ट ओ की बात करें तो ओ में यहां पर नन, यहां नहीं होता और यहां दोनों होता है। तो देखिए ये याद रखिएगा कि हमारे ब्लड ग्रुप कितने हैं, 4, ए बी ओ। तो ए बी ओ को लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया, ए बी स्टैनली और डी कास्टेलो। ठीक, तो ए में एंटीजन क्या है, ए और एंटीबॉडी बी। बी में क्या है, एंटीजन ए बी एंटीबॉडी ए और ए बी में दोनों है, कोई नहीं, यहाँ
कोई नहीं यहाँ, तो क्लियर रखिए कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए, तो बस याद रखिएगा कभी लेटर सेम नहीं होगा। जब ए में एंटीजन ए तो एंटीबॉडी अपने आप बी हो गया, अब बी में एंटीजन बी तो अपने आप ए हो गया। जब यहाँ पर दोनों आ गए तो यहाँ कोई नहीं, यहाँ पर कोई नहीं तो यहाँ पर दोनों, आसानी से याद रखा जा सकता है एंटीजन एंटीबॉडी से, है कि नहीं। अब देखिए जब आप एंटीजन एंटीबॉडी को क्लियर कर लिए तो आपको ब्लड का ट्रांसफ्यूजन भी आ जाएगा कि ब्लड डोनेशन कैसे होता है, कि कैसे हम किसको ब्लड दे सकते हैं और हम किसको कैसे ब्लड दे सकते हैं। हम इस टेबल से, इस चार्ट से ही हम आपको समझाएंगे और तब समझा पाएंगे जब हम इस चार्ट को क्या कर देंगे, हम चार्ट को छोटा कर देंगे, तब आपको समझना क्लियर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए अभी हम इस चार्ट को छोटा स्मॉल कर देते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए देखिए कैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं ये ब्लड ग्रुप है, ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, ठीक। ए तो क्या था, ए था, यहां पर बी था, बी तो क्या था, बी था, यहां ए था, ए बी क्या था, दोनों था, नन था, ठीक। और यहां ओ पे क्या था, नन था, यहां पर दोनों था। अब देखिए इसका क्या यूज है, हम यही अब आपको समझाएंगे। देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब रुधिर आदान। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रुधिर आदान, कौन किसको दे सकता है, कैसे दे सकता है, ये डिसाइड करने की बारी आ गई, ठीक। तो याद रखिएगा, पहले एक बात याद रखिएगा कि अगर एंटीजन, क्या एंटीजन ए है और एंटीबॉडी भी ए हो गया, क्या एंटीजन ए और एंटीबॉडी भी ए, जैसे ही लेटर मैच करेगा ब्लड आपका कोगुलेट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, जम जाएगा और आपका डेथ हो जाएगा। यानी ब्लड को देते और लेते समय ये ध्यान रखते हैं कि कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी सेम लेटर न हो। जैसे ही लेटर सेम, ब्लड जमेगा और आपका डेथ हो जाएगा। और यही बात याद ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी एंटीजन एंटीबॉडी सेम होना नहीं चाहिए, कभी भी एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। अब देखिए कैसे देते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए बात करते हैं ऐसे, देखिए जन, ऐसे याद रखिएगा, जन यानी देने वाले, बॉडी यानी शरीर को, यानी ये देंगे, किसको देंगे, इसको देंगे। अब ऐसे कंपैरिजन करना है आपको, जन यानी एंटीजन देगा किसको, एंटीबॉडी को। और इसके बेसिस पे देखिए लोगों को यही नहीं आता तो याद करना होता है, आप याद भी कर सकते हैं, पर अगर हम समझ रहे थे क्यों हम याद करें, तो देखो एंटीजन, जन यानी लोग, लोग देंगे किसको, बॉडी यानी शरीर को। तो देखो पहले हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की, कि ब्लड ग्रुप ए किसे किसे ब्लड दे सकता है। तो उठाओ जन, देखो ये इसको उठा करके ये जन है यानी देना। ब्लड ग्रुप ए की बात तो यहां से नहीं, एंटीजन देने वाले से कंपैरिजन करेंगे बॉडी का, बी का तो यहां से एंटीजन कंपैरिजन करेंगे इससे, ए बी का तो इससे, ए का तो इससे। अब देखो ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं कि ए किसको किसको ब्लड दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए खुद को देगा, तो बताओ अगर ये हम यहां ए रखेंगे तो क्या दोनों लेटर सेम हुआ, नहीं, तो ब्लड नहीं जमेगा, यानी खुद को दे सकता है, यानी ए को दे सकता है। अब बताओ बी को चेक करो, जब हम इसको यहां रखेंगे तो बताओ ए देखो लेटर मैच कर गया तो नहीं दे सकता है क्योंकि जम जाएगा, तो बी को नहीं दे सकता। अब चेक करो ए बी में, देखो यहां कुछ नहीं है तो एक ए रखेंगे, ये यहां उठाकर रखेंगे तो सेम रहेगा, तो जमने वाला नहीं है, तो ए बी को भी दे सकता है। अब ओ में चेक करो, अब यहां रखे ए, अगर यहां ए रखेगा देखो लेटर सेम हो गया तो क्या होगा, जम जाएगा। क्लियर हुआ, यानी ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ठीक। अब ब्लड ग्रुप बी की बात करो, देखो यहां से उठाओ, बताओ इसको यहां रखोगे तो यहां पर जैसे ही बताओ ब्लड ग्रुप बी को, अब बताओ यहां रखोगे तो देखो जम जाएगा कि नहीं, बी नहीं दे सकता, यानी बी ए को नहीं दे सकता। अब यहां रखोगे तो बताओ जमेगा, नहीं जमेगा, यानी बी को दे सकता है। अब यहां पर रखोगे तो देखो कोई नहीं है, नहीं जमेगा, यानी ए बी को भी दे सकता है, और यहां तो दोनों है, जम जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं ए बी का, किसकी बात करते हैं, ए बी का। देखो यहां रखोगे
फिर भी जम जाएगा, बी बी नहीं दे सकता। यहाँ रखोगे फिर भी जम जाएगा, ए नहीं दे सकता। यहाँ देखो कुछ है ही नहीं तो नहीं जमेगा, यानी ए बी खुद ए बी को दे सकता है। और यहाँ के तो सवाल ही नहीं, यहाँ भी जम जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं ओ का। किसका बात करते हैं? ओ का। तो ओ देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ देगा तो जमेगा नहीं, यानी ए ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है। यहाँ रखेगा तो कुछ नहीं है तो ए का ही ए होगा, बी को भी दिया जा सकता है। यहाँ रखेंगे तो देखो कुछ है ही नहीं, ए बी को भी दिया जा सकता है। और यहाँ ओ को रखेंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं है तो वो भी होगा, ओ को भी दिया जा सकता है। तो देखो क्या समझ में आया, यानी ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है, ए बी को, बी को दे सकता है, ए बी को, ए बी केवल ए बी को दे सकता है, और ओ सबको दे सकता है। इसलिए यहां से एक बात याद रखो, ओ यूनिवर्सल डोनर है। ओ देखो सभी को दे सकता है, और ए बी यूनिवर्सल रिसीवर होता है। कैसे देखो हम चेक करते हैं। देखो अब देखो जन वाला है, उठा करके देखो कैसे चेक करते हैं। ए बी किससे किससे ले सकता है, तो बताइए देने वाले थे, लेने वाले किधर है? यहाँ से तुलना करो, यहाँ ए बी का देखो, यहाँ कुछ नहीं है। किससे किससे ले सकता है, आराम से समझना। ए बी का लेने की बात हो रही है, तो बताओ ये ए से लेगा तो जमेगा नहीं, ए से ले लेगा। बी से लेगा तो जमेगा नहीं, बी से ले लेगा। खुद तो कुछ नहीं है, खुद से भी ले लेगा। ओ देखो कुछ नहीं है तो ओ से भी ले लेगा, तो यानी क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर। तो हम एंटीजन एंटीबॉडी के बेसिस पे कहते हैं कौन किसको ब्लड दे सकता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट याद रखिए कि ओ यूनिवर्सल डोनर है और ए बी यूनिवर्सल रिसीवर है, और ए और ए बी को दे सकता है, बी और ए बी को दे सकता है। बस इतना ही इससे रिजल्ट निकलता है एंटीजन और एंटीबॉडी से, क्या कि ए बी यूनिवर्सल रिसीवर, ओ यूनिवर्सल डोनर है। अब देखो इसमें हम बात आगे करते हैं कि ब्लड ग्रुप फाइंड कैसे करते हैं, ब्लड ग्रुप निकालते कैसे हैं। तो यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ। यूनिवर्सल रिसीवर कौन है? ए बी। ये माइनस ये प्लस होता है। प्लस माइनस क्या है, क्यों आया? जब हम लोग कहते हैं मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, ओ निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे होता है ये आगे पढ़ेंगे। पर अभी याद रखेंगे कि यूनिवर्सल डोनर ओ है और रिसीवर कौन है? ए बी है। ठीक, अब देखिए, अब हमें पढ़ना है कि ब्लड ग्रुप को फाइंड कैसे करते हैं। याद रहे ब्लड ग्रुप निकालने का 100% एग्जैक्ट तरीका नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे एग्जैक्ट होता तो हम हॉस्पिटल या फिर पैथोलॉजी लैब नहीं जाते, अपने से ही चेक कर लेते। नहीं, आप खुद से ब्लड ग्रुप का गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, याद रखना। हाँ, ये बता सकते हैं कि कौन सा नहीं हो सकता ब्लड ग्रुप, पर ये नहीं बता सकते कि कौन सा होगा। हम बस गेस करेंगे। देखिए, और कैसे करेंगे आपको आना चाहिए कि अगर कहीं ब्लड ग्रुप ए है तो इसको आप कैसे लिखते हैं? ये आई का मतलब एलील होता है, हम इसको आई ए या फिर आई ओ लिखते हैं। इसको याद रखिएगा, ये चीज आएगा तभी ब्लड ग्रुप निकालने आएगा। ब्लड ग्रुप कैसे निकालते हैं भाई? ए को क्या लिखते हैं? आई ए या फिर आई ओ। अब बी को क्या लिखते हैं? आई बी या फिर आई ओ। ए बी को क्या लिखते हैं? आई बी, बस। ओ क्या लिखते हैं? आई ओ। ये आपको लिखने आना चाहिए तो ही ब्लड ग्रुप आएगा कि ए को आई ए या आई ओ, बी को ये, ए बी को ये, और ओ को। बस ध्यान ये रहे कि अगर दो में से एक पर बी है तो बी ब्लड ग्रुप, ए है तो ए ब्लड ग्रुप, ओ तभी होगा जब दोनों होगा। इसको कॉपी में लिख लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन देखते हैं और कैसे निकालते हैं ब्लड ग्रुप हम बताते हैं। ठीक, ये आपको पहचानने के लिए बस यूज होगा, हमेशा आप यूज इधर का इन सबको करेंगे। और देखिए कैसे करते हैं, आप लिख लिए, क्लियर हो गए। अब आइए, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ए बी है, तो क्वेश्चन है बेबी में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। क्लियर, फादर का ए, मदर का ए बी, तो बेबी में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो देखिए कैसे करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, आराम से समझना। बॉक्स बना लिए, ठीक। अब किधर भी फादर किधर भी मदर लिख सकते हो,
कोई डाउट नहीं। फादर में क्या है ए, तो हम बताए थे कैसे 2 आई बनाना है, एक पर आई ए, दूसरे पे क्या लिखे थे ओ लिखे थे, याद करो पीछे। मदर का ए बी, तो एक पे ए दूसरे पे बी, ऐसे लिखते हैं, हम पीछे बताए थे। अब देखो इनटू कराते हैं, देखो आई ए इनटू होगा तो इसमें क्या होगा आई ए। तो मैथ लगा करके यहाँ स्क्वायर मत कर देना पहले, आई ए। अब इसका इसमें तो आई ए ओ, अब इसका इसमें तो बी ए लिखो या ए बी लिखो, तो इनटू में तो आप क्या पढ़ते हो ब्लड ग्रुप ए बी, तो इसलिए पहले हम ए लिख रहे हैं बी, फिर आई बी आई ओ। ठीक, ये देखो अब पहचानो, बताओ ए था तो कौन सा ब्लड ग्रुप है ए ओ है तो भी कौन सा है ए बी है तो कौन सा है ए बी, और बी है तो कौन ओ है तो कौन सा है बी। मतलब अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए, मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो 4 बच्चे होते हैं तो उसमें 2 बच्चे का ए ब्लड ग्रुप होगा, एक का ए बी होगा, एक का बी होगा। देखो हम गेस कर लिए, ठीक, पर एग्जैक्ट कौन होगा हम बता नहीं पाए, तो यही हम बोले थे, इससे हम गेस करेंगे ना कि बताएंगे। हाँ, लेकिन ये बता सकते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप नहीं है, यानी कभी भी ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता, इनके बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखो, फादर का ए मदर का बी, अब बताओ। तो देखो कैसे करोगे, ध्यान देना, पहले बॉक्स, ठीक, फिर से आई लिखोगे, क्या है ए, तो एक पे ए, देखो क्वेश्चन क्या है, फादर का ए मदर का बी, तो आई ए और दूसरे पे क्या लिखना है ओ, उसी तरह बी है तो बी और ओ, याद रहे ए नहीं लिखेंगे, बी नहीं लिखते हैं, वो बस पहचानने के लिए होता है। अब इंटू कराओ, तो बी ए को हम कैसे लिख लेते हैं अपने समझने के लिए, ए बी, और इसको बी ओ, इसको ए ओ, इसको ओ ओ, तो ये क्या हो गया ए बी यानी ए बी ब्लड ग्रुप। ये क्या हो गया बी ओ यानी बी, इसका ए ओ यानी ए ओ यानी ओ। यानी अगर फादर का ए मदर का बी हुआ या मदर का ए फादर का बी, क्योंकि किसी को कुछ भी मान सकते हैं, तो चारों में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, कोई डाउट नहीं, कोई भी ब्लड ग्रुप बच्चे का हो सकता है। एक और क्वेश्चन करो जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए, क्वेश्चन आसानी से आप समझ जाएं। ठीक, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, क्या है ओ, मदर का ए बी, तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा या बच्चों का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो क्या करोगे, पहले बॉक्स बनाओ, आई लिख लो, एलील्स दिखाओ, ओ, तो ओ के लिए दोनों पे ये लिखा जाता है ए बी, तो एक पर ए एक पर बी। हम बताए थे जो बॉक्स को घेरे थे उसको यूज नहीं करते। अब देखो आई ओ आई ए, तो आई ए आई ओ, देखो आई ओ आई ओ, देखो आई बी आई ओ, देखो आई बी आई ओ, देख रहे हो, देखो ये ए हो गया, ये ओ हो गया, बी हो गया, ये बी हो गया, देख रहे हो, ध्यान दो। यानी फादर का ब्लड ग्रुप ओ, मदर का ए बी है, तो बेबी का ब्लड ग्रुप क्या 4 होते हैं, तो क्या होगा 2 का बी, एक का ए, एक का ओ, ए बी नहीं हो सकता। और एग्जाम में मैक्सिमम टाइम यही पूछा जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। ठीक, तो इस तरीके से हम ब्लड ग्रुप निकाल लेते हैं। अब आप लोगों को ब्लड ग्रुप निकालना आ गया। अब हम बस लास्ट बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव निगेटिव कैसे लगाते हैं, और आइए वही देखते हैं वो पॉजिटिव निगेटिव कैसे लगता है। देखो RH फैक्टर या राइसस, यही एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसके बेसिस पे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और निगेटिव होता है। क्या? RH फैक्टर। इसकी डिस्कवरी लैंडस्टीनर और वीनर। ठीक,
RH फैक्टर, इस ये क्या है, प्रोटीन, इसकी खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने राइसस मंकी की एक वैरायटी होती है उसमें की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने राइसस मंकी में की थी। अगर इसके बाद पता चला कि ये ह्यूमंस में भी पाया जाता है, ठीक, ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा कि RH फैक्टर की खोज राइसस मंकी में लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी, बाद में पता चला कि ये ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होता है। पूरे वर्ल्ड में 97% लोग में RH होता है, तो जिसमें RH होता है उसको प्लस मानते हैं और जिसमें RH नहीं होता उसको RH नेगेटिव मानते हैं। ठीक, तो वर्ल्ड के 97% में ये प्रोटीन्स पाया जाता है, तो इसलिए उसको RH प्लस माना जाता है, और जिसमें 3% में नहीं पाया जाता उसको क्या कहते हैं, RH माइनस। ठीक, तो जिसमें पाया जाता है तो इसी प्रोटीन के बेसिस पे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। जैसे A हमारा ब्लड ग्रुप है और हमारे में ये प्रोटीन है तो हम कहेंगे A पॉजिटिव। अब हमारा ब्लड ग्रुप B है और हम में ये प्रोटीन, तो हम कहेंगे B पॉजिटिव, या फिर नहीं है तो B नेगेटिव। अब हम जैसे कहते हैं O पॉजिटिव, इसका मतलब ब्लड ग्रुप O है और हम में RH प्रोटीन है। AB निगेटिव, इसका मतलब ब्लड ग्रुप AB है पर RH प्रोटीन नहीं है। तो RH प्रोटीन के बेसिस पे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और निगेटिव होता है। ठीक, अब जो हम क्वेश्चन कहते कि O निगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसीवर है, ये क्यों बोले थे, हम इसका जवाब देते हैं। ठीक, तो नॉर्मली RH प्लस की प्लस से शादी होती है और माइनस की प्लस माइनस से शादी होता है, लेकिन कभी कभी जब RH पॉजिटिव पर्सन का RH निगेटिव से मैरिज होता है तो उसका एक अलग केस बनता है, और वही हमें आपको समझाना है कि जब RH पॉजिटिव का RH निगेटिव से क्या होता है, मैरिज होता है, तो क्या होता है वही आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, जब क्या होता है कि RH पॉजिटिव का किससे मैरिज होता है, RH निगेटिव से। ये फादर है, ये क्या है, मदर है। ठीक, एक बात याद रखिएगा क्लियर कि कभी भी RH पॉजिटिव निगेटिव को RH ब्लड नहीं दे सकता। क्लियर रखिएगा, क्लियर कि RH पॉजिटिव निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। इसका मतलब जितने भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हैं वो निगेटिव को ब्लड नहीं, ये इसको नहीं दे सकता पर ये इसको दे सकता है। तो अब बताओ, दो है तुम्हारे पास, AB पॉजिटिव AB निगेटिव, बताओ क्या ये इसको ब्लड दे सकता है, नहीं, पर क्या ये इसको दे सकता है, हाँ। तो लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, रिसीवर की। तो बताओ ये इससे ब्लड ले सकता है, यानी AB जो है, कौन, AB जो है वो खुद से तो ब्लड लेगा ही प्लस निगेटिव से भी लेगा, इसलिए AB पॉजिटिव क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर। अब O माइनस और O प्लस है। बताओ, देने की बात करनी थी, तो बताओ ये निगेटिव को दे पाएगा, नहीं, पर ये पॉजिटिव को दे पाएगा, हाँ, खुद को देगा, हाँ, इसलिए हम कह रहे थे O निगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसीवर है। देखो, अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर पॉजिटिव की निगेटिव से शादी हो जाती है तो जो बच्चा पैदा होता है, जो बेबी होता है, वो क्या होता है, RH पॉजिटिव होता है। ठीक, अब RH पॉजिटिव होने के वजह से, समझो यहां पर बहुत डिटेल, क्या RH पॉजिटिव होने की वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पहले ये क्लियर करो कि क्यों प्लस माइनस को नहीं दे सकता, माइनस प्लस को दे सकता है। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन जो है ये बाहरी है। अब बताओ, निगेटिव में ये प्रोटीन नहीं है, तो निगेटिव में जब ये प्रोटीन नहीं है तो ये पॉजिटिव प्रोटीन देगा, तो उसके बॉडी में ये प्रोटीन आएगा, तो उसका शरीर इसको मारने के लिए केमिकल बनाएगा और उस केमिकल की वजह से उस निगेटिव पर्सन की मौत हो जाएगी। ठीक, लेकिन पॉजिटिव में ये प्रोटीन पहले से ही है, अब निगेटिव तो उसको दे रहा है लेकिन उसमें तो है नहीं, तो यहाँ पर था ही और कोई चेंज नहीं आया, इसलिए इसका डेथ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव निगेटिव को देगा तो निगेटिव के बॉडी में जैसे ही ये प्रोटीन जाएगा उसके शरीर में उसको मारने के लिए दवा, केमिकल एंटीबॉडी बनेगा और उसका डेथ हो जाएगा। ठीक, और वही बात हम यहाँ समझा रहे हैं कि प्लस का माइनस से शादी हुआ तो ये प्लस हो गया। ठीक, अब ये बेबी है किसके अंदर, मदर के बॉडी में है। किसके है, मदर के बॉडी में है, तो मदर क्या है, निगेटिव। अब जो बेबी है वो क्या है, पॉजिटिव। देखो कंफ्यूज हो जाओगे नहीं, समझो, मदर निगेटिव, उसके शरीर में, उसके यूट्रस में जो बेबी है पॉजिटिव, तो बताओ मदर निगेटिव बेबी पॉजिटिव, तो
क्या होगा कि मदर के बॉडी में अलग से कुछ आ गया ना, तो इसके मारने के लिए मदर के बॉडी में एंटीबॉडी बनता है। क्या बनता है? एंटीबॉडी। और जितने समय में एंटीबॉडी बनने में समय लगता है 8 से 9 महीना लगता है, और उतने समय में इस बच्चे की डिलीवरी हो जाती है और बच्चा नॉर्मल होता है। ठीक, अब जब दोबारा फिर से फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो फिर से बेबी क्या होता है? RH पॉजिटिव, मदर क्या है? निगेटिव। अब फिर से एंटीबॉडी बनेगा, तो यहां अब की बार एंटीबॉडी बन के रखा हुआ है, अब की बार एंटीबॉडी बनाना नहीं है, तो ये निगेटिव, ये एंटीबॉडी जाकर के किल कर देगा। मतलब अगर पॉजिटिव की निगेटिव से शादी होती है तो पहले बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल होती है और पहले बच्चे के बाद के सारे बच्चों का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। क्यों? RH एंटीबॉडी की वजह से, जो फीमेल में बनता है। ठीक, तो हर बच्चे का डेथ हो जाता है और यही होता है। तो अब ये इसके वजह से ये एक रोग होता है, उसको हम एक नाम देते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। क्या नाम देते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसलिए हम अब ऐसा ना हो, इसको केमिकली हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर जब बेबी बच्चा पैदा होता है तो वो फादर का और मदर का ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। अब अगर फादर प्लस है, मदर माइनस है, वो तुरंत मदर को क्या करते हैं? एंटीडॉन देते हैं। ये एक दवा है, एंटीडॉन देते हैं, जो मदर के बॉडी में जा करके ये जो प्रोटीन बन रहा था ये खत्म कर देता है, जिससे फिर से डिलीवरी नॉर्मल होती है। फिर से यही प्रोसेस को बार बार दोहराया जाता है। तो अब RH के बेसिस पे ब्लड ग्रुप आपका पॉजिटिव और निगेटिव होता है। समझ पाए मेरी बात को? किसके बेसिस पे? RH के बेसिस पे। ठीक, तो ये हम कह रहे थे। देखो यहाँ पर एक टॉपिक ब्लड बैंक भी बचा है, पर हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए ब्लड बैंक को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। ठीक, और इसको हम थोड़ा अगर लास्ट पॉइंट जल्दी कह गए तो आप जो भी नए बच्चे हैं थोड़ा आगे समझ जाएंगे जब हम इम्यूनिटी पढ़ाएंगे तब, कि कैसा एंटीबॉडी का कंसेप्ट है, और जो पुराने जो प्रिपरेशन के हैं वो अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आप सब लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये हमारा ब्लड पूरा हो गया। हम ब्लड बैंक को नेक्स्ट वीडियो में बताकर आपको लिंकेज पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, खुद पढ़ें, औरों को बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।